हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, साथ ही फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत किया था। आज के क्लास में हम उसी चैप्टर का अगला पार्ट देखेंगे और देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि सपोज़ कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा घर से स्कूल की तरफ साइकिल चलाकर जाता है, यानी कि अगर वो घर से स्कूल साइकिल चलाकर जाता है तो इसमें हमको कौन कौन से डिटेल को कह सकते हैं इग्नोर करना है, कौन कौन सी डिटेल को हमको ऐड करना है और कौन से डिटेल्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। लिखा ना, व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, कौन सी डिटेल हमको रखना है, कौन सी डिटेल हमको इग्नोर करना है, वाई कैन इग्नोरिंग सम डिटेल्स एक्चुअली बी यूजफुल, और ये भी देखना है कौन से डिटेल को इग्नोर करना हमारे लिए यूजफुल होगा। दिस एक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ मॉडलिंग इन साइंस। इससे क्या होगा, हमको एक आइडिया मिलेगा किस तरीके से हम साइंस में मॉडलिंग कर सकते हैं, आइडियाज़ ऑफ मॉडलिंग इन साइंस। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें कहा गया है। तो देखिए, साइंस यूज वर्ड्स इन अ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे। जैसे साइंस बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं और जो भी वर्ड्स यूज होते हैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी वर्ड्स रैंडमली बिना कोई लॉजिक बिना कोई सेंस का यूज़ हो जाए। जैसे अगर हम फोर्स यूज़ करते हैं, टर्म वर्क यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, रिएक्शन यूज करते हैं, तो इन सब का कुछ ना कुछ एक प्रिसाइज मीनिंग होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे मॉडल बनाने में, मॉडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग इन एवरी डे लाइफ बट इन साइंस दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे फोर्स करना, कि फोर्स को यूज करना, वर्क को यूज करना, इसको एवरीडे लाइफ में बहुत ही अलग इसका मीनिंग हो सकता है। लेकिन अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो फोर्स यहाँ पर एक स्पेसिफिक मीनिंग देगा, वर्क भी यहाँ एक स्पेसिफिक मीनिंग देगा, सेल भी एक स्पेसिफिक मीनिंग, एज वेल एज रिएक्शन भी एक स्पेसिफिक मीनिंग देगा। ठीक, तो जैसे फोर्स की बात किया तो यहाँ पर हम फोर्स को डिफाइन करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कि पुल या पुश करना हमारा फोर्स होता है। वर्क की बात करेंगे तो जहाँ हम फोर्स लगाते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, उसमें हम लोग वर्क उसको बोलते हैं। सेल की बात करते हैं तो सेल में स्पेसिफिक किसी भी सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। और रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन होते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बीच में, तो इसके बात करते हैं। लेकिन जनरल लाइफ में अगर कहें कि रिएक्शन तो हो सकता है किसी के फेस के रिएक्शन की बात कर सकते हैं, या किसी बात पर रिएक्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा। वैसे ही सेल की बात किया तो हो सकता है सेल टर्म का यूज किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। वर्क की बात किया तो वर्क का भी यहाँ बहुत सारे पर्सपेक्टिव में अलग अलग यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑफिस वर्क के लिए जा रहा है, कोई और वर्क करने जा रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग हर एक वर्ड्स जो भी साइंस में यूज होते हैं उसका एक बहुत ही प्रिसाइज मीनिंग होता है। लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में देखें उसका एक डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। तो दीज वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग इन एवरीडे लाइफ बट इन साइंस दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग। साइंस में एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कम्युनिकेट यूजिंग स्पेसिफिक टर्म्स, सिंबल्स, यूनिट। जैसे कि आपको पता होगा जो साइंटिस्ट यानी बोल सकते हैं साइंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड उसको एक प्रकार से साइंस के लैंग्वेज में कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने मास के लिए एम लगा दिया, वेलोसिटी के लिए वी यूज कर दिया, फोर्स के लिए एफ यूज कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई यूज कर दिया। तो ये जो सिंबल्स है वर्ल्ड वाइड इसका यूज होता है। ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक कंट्री टू कंट्री इसकी सिंबल्स चेंज हो जाए, तो वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए स्पेसिफिक टर्म्स, स्पेसिफिक सिंबल्स और स्पेसिफिक यूनिट का यूज करते हैं, जो कि हर एक साइंस या फिर बोले साइंटिस्ट के बीच में कम्युनिकेट करने का एक तरीका हो सकता है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग देता है। आगे देखते हैं। तो जैसे साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स टू अलाउ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे रिलेशनशिप्स में, यानी कि साइंस में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस बताने होते हैं तो मैथ्स का भी यूज होता है। ठीक है, तो मैथ्स का भी हम कह सकते हैं यूज साइंस में होता है। लेकिन जैसे अगर देखा तो मैथ्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है, साइंस एक सेपरेट सब्जेक्ट्स है। तो अगर मैथ्स को अगर हम साइंस में इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हर्डल है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अब मैथ्स को यहाँ पर भी यूज करने पड़ रहा है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, आफ्टर 10th बहुत सारे बच्चे बायो लेते हैं तो उनको मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं होता है। लेकिन जब फिजिक्स में मैथ्स का यूज होना शुरू होता है तो उनको लगता है कि तो मैथ्स यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइंस होता है इंटीग्रेटेड होता है। लेकिन जो मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, यहाँ पर मैथ्स का यूज होता है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा एक्यूरेट और कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, इक्वेशंस को रिलेशंस बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फोर्स का है F = ma। अब ये जो हमारा ma है यानी m
इंटू ए, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी जाएगी, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथ का तो यूज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज हम लोग जब करते हैं तो हम किसी इक्वेशंस को और एक्यूरेट बनाने के लिए करते हैं, किसी रिएक्शंस को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। ठीक, तो अगर हम देखें, एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट फॉर कैलकुलेशन, एक इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है, इट इज कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज। यह एक कॉम्पैक्ट रिलेशनशिप होता है एक दूसरे जितने भी कंटेंट होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को बताने के लिए, उनकी क्वांटिटीज को बताने के लिए। ठीक, एग्जांपल की बात करें, डिस्क्राइबिंग मोशन using quantities such as distance, time and velocity allow us to answer questions about where an object will be at a later moment। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से बहुत सारे क्वांटिटीज को यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशंस के प्रेजेंट और पास्ट में या फिर उसका किस तरीके से चेंज हो सकता है लोकेशन, उसके बारे में बहुत ही एक्यूरेट डेटा बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टू द ईस्ट। अब यहाँ आप देखेंगे टाइम की बात करेंगे, अभी जस्ट रेस्ट पे था तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर 0 मीटर है, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर 100 मीटर हो गया, कुछ टाइम बाद यहाँ पर 200 मीटर हो गया, यहाँ पर टाइम भी यहाँ पर चेंज हुआ, 5 सेकंड हुआ, फिर 10 सेकंड हुआ। इस तरीके से देखेंगे डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी दिया है, यानी कि इन सब का यूज करके हम लोग एक एक्यूरेट बता सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकंड वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स का यूज, सिर्फ कह सकते हैं नंबर्स के बीच में कैलकुलेशन नहीं बताता है ये, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का उस रियल लाइफ में रिलेशन भी बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से वो अपने प्लेस को चेंज करता है, किस तरीके से अपने शेप को चेंज करता है। इस प्रकार से मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स का यूज साइंस में इंटीग्रेट करने का रीजन ये है कि आपको जो भी इक्वेशंस दिया जाएगा, जो भी डेटा दिया जाएगा, उसके बेस पर आपको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन मेनी साइंटिफिक एरियाज, जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताना हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न बताने हुए, एनर्जी चेंजेस इन सिस्टम। इट हेल्प साइंटिस्ट टू थिंक लॉजिकली एंड केयरफुली। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे यहाँ पर केमिकल कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनका रेट बताने के लिए किस रेट से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, किस रेट से उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न की बात करें कि किसी टाइम पर पॉपुलेशन आपका कुछ टाइम पर इतना था, आफ्टर सम टाइम इसका पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, फिर स्टेबल हो गया। अब इस रिलेशनशिप को बताने के लिए यहाँ पर हम इक्वेशंस को यूज करते हैं, और ये इक्वेशंस को अगर हम मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स के थ्रू बताएंगे तो हमारा जो भी डेटा निकल कर बहुत ही एक्यूरेट निकल कर आएगा। ऐसे एनर्जी चेंज इन सिस्टम कि जैसे पहले हमारा क्या क्या एनर्जी था, आफ्टर सम टाइम उसमें किस तरीके से एनर्जी का लॉस हुआ, गेन हुआ, क्या चेंजेस हुए, इन सब के लिए इक्वेशंस बनते हैं। इन इक्वेशंस मैथमेटिक्स का यूज करना ज्यादा एक्यूरेट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स का यूज बहुत सारे साइंटिफिक एरियाज में होता है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है चीज़ों को और एक्यूरेटली समझने के लिए और ज़्यादा इलेबरेट तरीके से बताने के लिए। तो हमारा मैथमेटिक्स का यूज करना साइंस या फिर बोले साइंस के एरियाज में बहुत ही यूजफुल माना गया है। आगे देखते हैं। तो लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट mean memorizing equation, it means understanding the situation, identify relevant quantities, use mathematical relationships carefully, mathematics become a language for thinking। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइंस में मैथमेटिक्स का जो यूज करना ऐसा नहीं कि इक्वेशंस को मेमोराइज कर देना, याद कर देना, रॉट लर्निंग की तरह नहीं है। इसका मतलब है कि हम बहुत सारे चीज़ों को बहुत एक्यूरेट सिचुएशंस के साथ हम उसको समझ सके, यानी उसमें जो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में जो रिलेवेंट रिलेशनशिप उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रिएक्शंस ही होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में अगर हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं तो इससे हमको बहुत ही एक्यूरेट आइडिया मिलता है कि कितना मेरा रिएक्टेंट यूज हुआ था, कितना मेरा प्रोडक्ट बना है, क्या इसका रेट था प्रोडक्ट बनाने का। इस तरीके से हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। तो यानी यूज मैथमेटिकल रिलेशनशिप केयरफुली, यानी कि मैथमेटिक्स से जो हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं साइंस में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट डेटा को देने के लिए यूज होता है। तो मैथमेटिक्स बिकम अ लैंग्वेज फॉर थिंकिंग। तो मैथमेटिक्स कह सकते हैं एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को और एक्यूरेट करता है। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग and situation and the quantities involved, equation will begin to feel less like obstacles and more like helpful guides in your exploration of science। हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज करने से जो हमारे इक्वेशंस होते हैं वो एक प्रकार से कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं, बल्कि वो हमको और ज्यादा हेल्प करते हैं साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए हमारे न्यू साइंस में बहुत सारे इस प्रकार से आपको कॉलम्स दिए गए होंगे, ऐसे इनबॉक्स में चीजें दी गई होंगी। पूरे के पूरे साइंस बुक में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर में एक ऐसा कॉलम लिखा रहेगा मीट अ साइंटिस्ट। इसमें आपको किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में कुछ डिटेल दिया गया होगा जो आपकी इन्फॉर्मेशन को और इंक्रीज करेगा और कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा एक डायरेक्शन देगा, जिससे आप कोई भी चीज को बहुत ही साइंटिफिक वे में सोच सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, science often begin by ignoring details
When physicist Meghnad Saha studied the light from stars, he did not try model every atom, every reaction or every movement inside a star. Instead, he treated the matter in the star as a hot gas, ignored many complex processes, and focused only on temperature, pressure, ions. This simplification allowed him to explain how the color of star is deeply connected to their temperature. यानी कि जब इन्होंने एक स्टार के टेम्परेचर के बारे में अपना एक डेटा या बोले एक अपना रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सारे डेटा को इग्नोर किया होगा, जिसके बाद जिसके कारण बहुत सारे एटम्स को या बहुत सारे और केमिकल रिएक्शंस को, बहुत सारे पार्टिकल्स को इग्नोर करके उन्होंने एक अपना रिसर्च किया होगा, जिसके बेस पे उन्होंने बताया कि जो हमारा एक स्टार का टेम्परेचर होता है, सॉरी स्टार का जो कलर होता है उसके टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से आपको एक साइंटिस्ट के बारे में यहां दिया गया है। उसी तरीके से आपके पूरे नए एनसीईआरटी में बहुत सारे साइंटिस्ट का इस तरीके से कॉलम बनाकर आपको बताया जाएगा, जिससे आपको उस साइंटिस्ट का एक थॉट प्रोसेस समझ में आएगा और उसी थॉट प्रोसेस को यूज करके आपको भी अपने थॉट प्रोसेस को साइंटिफिकली अप्रोच लाना है। ठीक, उसी तरीके से एक आपका कॉलम देगा थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ये कॉलम भी आपको एनसीईआरटी के जो आपका नया एक्सप्लोरर है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें एक आपको एग्जांपल से बताया है, व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी, यानी कि हम जनरली करते हैं सी को हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। तो साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि जनरली जितने हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं कहीं ना कहीं उसका एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप होता है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वहां से ही हम उसके सिंबल्स को यूज करते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एग्रीमेंट, नॉट नेसेसरली एब्रिविएशन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ कन्वीनियंस के बेस पर ही हम लोग कोई सिंबल्स को यूज करते हैं। हो सकता है कि उसका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है और साथ ही साथ उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल की बात करें, द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल सी सिंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सीरियस मीनिंग स्पीड। Today the speed of light is one of the physical constant defined to be exactly, यहाँ पर दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो भी हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं उन सिंबल्स का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, साथ ही साथ एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, जिसके बाद ही हम किसी सिंबल्स को यूज करते हैं और वो सिंबल जो होते हैं साइंस के बीच में कम्युनिकेशंस का एक लैंग्वेज बन जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा ऐसे ही कॉलम मिलेगा आपको रेडी टू गो बियॉन्ड। ठीक, जैसे एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन, यहाँ पर एग्जांपल से बताया गया है कि इन अ वेल नोन इंसिडेंट अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट रन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट ड्यू टू अ मिक्स अप इन यूनिट्स। यानी ये कह रहे हैं कि एक बार ऐसा एक इंसिडेंट देखने को मिला कि एक एयरक्राफ्ट था और बीच रास्ते में ही कह सकते हवा में ही उसमें फ्यूल का शॉर्टेज हो गया। द फ्लाइट नीडेड 22,300 kg fuel in total, but the ground crew miscalculated the fuel required. Since they used the density of fuel in pound per liter rather than kilogram. यानी कि इन्होंने जो वहाँ पर स्टाफ थे या जो वर्कर थे उन्होंने मिस कैलकुलेशन कैसे किया, वहाँ पर जो उन्होंने फ्यूल के क्वांटिटी को पाउंड में लिया ना कि किलोग्राम में, जिससे क्या हुआ वहाँ मिस कैलकुलेशन हो गया। तो 22,300 kg के जगह पर 15,000 लीटर को वहां पर कह सकते हैं शॉर्टेज हुआ। यानी द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल एंड लकली कुड ग्लाइड टू एन इमरजेंसी लैंडिंग which damaged the aircraft though there were no casualties. Pound and kilogram are very different. Using standard unit everywhere avoid conversion and errors. ठीक, यानी इसमें यह कहा गया है कि किस तरीके से मिस कैलकुलेशन से बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं, मिसहैप्स हो सकते हैं। तो उसको कम करने के लिए एक एक्यूरेट इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट है, जिसका कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कॉमन यूज होगा तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। जैसे इस एग्जाम्पल बताया गया है कि उसको केजी के जहां पर फ्यूल को फिल करना था, लेकिन वर्कर ने पाउंड के बिहाफ पर फिल किया, जिसकी वजह से वहां 15,000 लीटर का शॉर्टेज हो गया, जो कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग लेना पड़ा, जिससे बहुत सारे नुकसान तो होते हैं लेकिन थैंकफुली वहां पर कोई कैजुअलिटीज देखने को नहीं मिला। तो ये हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनिट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्या करते हैं हमारे जो डे टू डे लाइफ में चीज़ों को आसान बनाते हैं। आगे चलते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है लॉस, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में कि किस तरीके से लॉस, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स है, क्या क्या रिलेशनशिप है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे लॉ के बारे में देखते हैं। अ लॉ यूजुअली डिस्क्राइब्स अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। यानी कि इसमें कहा गया है जो लॉज होते हैं वो जनरली जो रेगुलर पैटर्न्स पे होते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है नेचर में और उसी को एक्सप्रेस किया जाता है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल वर्ड्स को यूज करके। एग्जांपल की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स जर्क,
फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। जैसे यहाँ पे इनर्शिया की बात होती है कि जैसे हम बैठे होते हैं, जैसे अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है तो हम आगे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा न्यूटन्स का लॉ है, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को बताते हैं जो कहीं ना कहीं लॉज के बारे में बताता है। आगे देखते हैं कि थ्योरी क्या है। अ थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दोज पैटर्न्स अकर्स यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर्ड ओवर टाइम एंड अवेलेबल एट द टाइम। यानी कि थ्योरीज के बारे में बताया गया है कि थ्योरीज जो है वो लॉ से थोड़ा एक स्टेप और आगे आता है, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, किस तरीके से हम जो हमारे नेचुरल फिनोमिनास हैं या पैटर्न्स हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो भी हमारे उस टाइम पर जो एविडेंसेस होते हैं उसको गैदर्ड करके। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। इसमें अगर देखें किस तरीके से एटम्स या फिर बोले एटॉमिक थ्योरी से पता चलता है किस तरीके से हमारे नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कि हमारी थ्योरी है जो हमारे नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने का काम करती है। तो लॉस में हम कह सकते हैं, लॉस में हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का रिलेशनशिप होता है और जो रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है नेचर में, और थ्योरीज क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि चीजों को एक्सप्लेन करता है जो उस टाइम पर चीजें एविडेंसेस गैदर्ड करके जो वहां पर अवेलेबल होता है। ठीक, आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। प्रिंसिपल कैसे हैं, बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे, द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात किया गया है कि अगर मान लेते हैं हम स्टेयर्स पर जब चढ़ते हैं तो किस तरीके से हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, ये प्रिंसिपल्स में आते हैं। ठीक, इस तरीके से लॉज, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स को एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। आगे देखते हैं प्रेडिक्शंस क्या होते हैं। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शंस। अच्छा, प्रेडिक्शन साइंस में लगाना कर सकते हैं या फिर बोले ओवरऑल प्रेडिक्शंस लगाना ऐसे नहीं होता, तुक्का हम नहीं मार सकते कोई जैसे तुक्के में हो जाए। प्रेडिक्शंस हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे एक्यूरेट डेटा हो, ठीक है, और एविडेंसेस बहुत सारे हो हमारे पास, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे इंसिडेंट उससे पहले का मिलता जुलता हो, तो उन सारे डेटा, उन सारी चीजों को कलेक्ट करके हम एक कॉमन प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम साइंस अप्लाई करते हैं। व्हेन लॉज, थ्योरीज एंड मॉडल्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे अलाउ अस टू एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन अंडर न्यू और डिफरेंट कंडीशंस बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड इन मेनी केसेस इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। यानी इसमें ये कहा जा रहा है बहुत सारे लॉ, थ्योरी एंड मॉडल्स का यूज करके हम लोग बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को एंटिसिपेट करके एक अपना कह सकते हैं कंक्लूजन निकालते हैं, अपना प्रेडिक्शंस देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके बताते हैं, कभी कभी हम बिना एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म किए ही हम एक प्रेडिक्शंस देते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि अर्थ का फॉर्मेशन क्या हुआ, एक्चुअल में तो वहां पर कोई उस टाइम पर था नहीं, लेकिन ये प्रेडिक्शंस या फिर बोले करंट एविडेंसेस के बेस पर साइंस को यूज करके हम प्रेडिक्ट ही तो करते हैं किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरकास्ट करते हैं, वेदर फॉरकास्ट करते हैं, तो उस टाइम पर भी क्या है कि हम बहुत सारे कह सकते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, तब जाकर एक हम एक्यूरेट फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, जैसे और बहुत सारे हम एग्जांपल, जैसे मानो बहुत सारे अगर हम कह लें कि फर्टिलाइजर वगैरह अगर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर अगर यूज करेंगे तो उस फर्टिलाइजर से क्या होगा, हमारा जो कह सकते हैं क्रॉप का ग्रोथ होगा, क्रॉप की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो एक प्रकार से यहाँ पर हमने फर्टिलाइजर यूज किया तो हमने प्रेडिक्ट किया कि हमारा जो भी क्रॉप होगा उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक एरियाज को या फिर लॉज, थ्योरीज, मॉडल, इन सब को जोड़कर, इन सब को इंक्लूड करके प्रेडिक्शंस करते हैं, जिसके बेस पर हो सकता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, और हो सकता है कभी कभी बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया आज का क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया। आज के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।